नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? देखिए, जब हम धरती पर आते हैं, तब हमारे स्वयं के लिए कुछ कर्तव्य होते हैं। 3 कर्तव्य बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे स्वयं के लिए, खुद के लिए। जैसे हमारे शरीर के लिए हमारा कर्तव्य होता है शरीर को स्वस्थ रखना। हमारे मन के लिए हमारा कर्तव्य होता है कि मन की शक्तियों को हम जगाएँ और हमारी आत्मा के लिए हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपनी आत्मा को प्रभु चिंतन में लगाएँ। लेकिन जब ज़्यादातर समय हमारा मन अशांत रहता है, ओवर थिंकिंग में रहता है, एंग्ज़ायटी में रहता है, तो हम इन तीनों कर्तव्यों से दूर हो जाते हैं, विमुख हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं 4 ऐसी बातें बताऊँगी, जिनको यदि आप सीख गए, समझ गए, धारण कर लिया अपने जीवन में, तो आपका मन सदैव शांत रहेगा। और आपको एक मुद्रा भी बताऊँगी, यदि उस मुद्रा को आप लगाएँगे, कभी भी आपको डिप्रेशन हो रहा है, एंग्ज़ायटी हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, घबराहट हो रही है, तो आप उस मुद्रा को लगाइए। तो आपके ब्रेन में जो नेगेटिव पैटर्न बन गए हैं, वो नेगेटिव पैटर्न धीरे-धीरे रिमूव होना, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएँगे। आपका मन धीरे-धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए वो 4 बातें क्या हैं, जो आपको सीखनी बहुत ज़रूरी हैं। हम सभी को वो 4 बातें सीखनी, पकड़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो देखिए सबसे पहली जो बात है वो है कि जो भी आपके जीवन में चल रहा है, जो भी समस्या या जो भी आपके जीवन में है, उस चीज़ को यदि आप बदल नहीं सकते हैं, उस परिस्थिति को, उस समस्या को, उस व्यक्ति को यदि आप बदल नहीं सकते हैं, तो उसको स्वीकार करना आप शुरू कर दीजिए। देखिए, जब आप लगातार किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का आप विरोध करते हैं, लगातार विरोध करते जाते हैं, तो आपने देखा होगा वो चीज़ें आपके जीवन में और ज़्यादा आती रहती हैं। और जब आप स्वीकार करने लगते हैं कि ये समस्या है, तो बस अब है, तो जब आप स्वीकार करने लगते हैं, जैसे आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है, जो उल्टे काम करता है, आपको पसंद नहीं आते, आपका मन विचलित हो जाता है। तो आप जब जितना ज़्यादा विरोध करते हैं, वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा परेशान करता है आपको, उतने ही ज़्यादा उल्टे काम करता है। और जब आप स्वीकार करने लगते हैं, कोई भी समस्या, कोई भी परिस्थिति है, जब आप स्वीकार करने लगते हैं, जैसे ही आप स्वीकार करते हैं, आपका मन शांत होने लगता है। और जब आपका मन शांत होने लगता है, तब आप अच्छे से सोच पाते हैं कि इस समस्या से कैसे बाहर निकलना है, इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकलना है। तो पहली बात जो हो गई, वो हो गई आपको जो भी चीज़ है आपके जीवन में उसको सबसे पहले स्वीकार करना है। दूसरी बात है उम्मीद। जब हम उम्मीदें करते हैं किसी से, बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, तभी हमको दुःख होता है और हमारा मन अशांत होता है। देखिए, कई बार हम बहुत कुछ करते रहते हैं लोगों के लिए और हम ये सोचते हैं कि अगला भी हमारे लिए ऐसे करेगा। तो जब उम्मीद के अनुसार हमारे साथ नहीं होता है, तो हमें दुःख होता है, हमारा मन अशांत होता है। तो आपको जो भी करना है, आपका जो भी धर्म है, जो भी कर्तव्य है, आप करिए, पर आप किसी से भी उम्मीद मत रखिए। आप अपनी उम्मीद को बिल्कुल ज़ीरो कर दीजिए। आपको किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी है। जब आप उम्मीद नहीं रखेंगे, तो आपको दुःख नहीं होगा, आपका मन अशांत नहीं होगा। और तीसरी जो बात है, आप किसी को अपना इतना अच्छा दोस्त बनाइए या कोई ऐसा एक रिश्ता आप रखिए अपने जीवन में, जिससे आप सारी बातें अपनी शेयर कर पाएँ, जिसके सामने आप सब कुछ बता दें। तो देखिए, इस समाज में या इस समय में ऐसे दोस्त मिलना या ऐसे रिश्ते मिलना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो आप अपने इष्ट देव को, जिस शक्ति को आप मानते हैं, उनके साथ आप रिश्ता बनाइए, दोस्ती का रिश्ता बनाइए। और ये आदत बना लीजिए कि जब भी आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, आप किसी समस्या को लेकर के किसी परिस्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं, तो आप अपने इष्ट देव के सामने बैठकर आप सब कुछ बात जैसे हम किसी भी व्यक्ति से बातें करते हैं, सारी बातें आप उनके सामने आप बता दीजिए, कह दीजिए। जब आप अपनी सारी बातें कह देंगे, तो आपका मन शांत हो जाएगा। और जैसे ही आपका मन शांत हो जाएगा, आपको उस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता नज़र आएगा। आप अच्छे से सोच पाएँगे कि कैसे इस समस्या से बाहर निकलना है। नहीं तो आप जर्नलिंग करना शुरू कर दीजिए। एक पेज आप रोज़ लिखिए या जब भी आपके जीवन में कोई समस्या ऐसी आती है या कोई ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आती है, तो आप पूरा सब कुछ एक पेज में लिख दीजिए, ठीक है? पूरा खुलकर आपको रोने का मन कर रहा है, जी भरकर रो लीजिए। सब कुछ आप लिख दीजिए उसमें और लिखकर उसको जला दीजिए। यह सबसे अच्छा है जो मैं करती हूँ, वो आपको बताती हूँ। आप अपने इष्ट देव के सामने उनको दोस्त मानकर आप सब कुछ बिल्कुल दिल खोलकर आप रख दीजिए उनके सामने, सब कुछ आप बता दीजिए। और जैसे ही आप बताएँगे, आप एक मैजिक होते हुए देखेंगे।
आपको जो रास्ते बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे निकलने के, उस परेशानी से, समस्या से, तो रास्ते आपको नज़र आने लगेंगे। तो आप ये करिए। और जो चौथी बात है, वो बात है कि आप अवेयर रहना शुरू कर दीजिए। आप अपने मन पर और आप अपनी सोच पर कंट्रोल करना सीख लीजिए कि किसी भी समस्या के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए आपको कितना सोचना है। जैसे हम कोई भी बात होती है तो उसके लिए ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। एक लूप में हम फँस जाते हैं, लगातार सोचते जाते हैं, एक चैन जैसी बन जाती है। तो आपको अवेयर रहना है अपनी सोच के प्रति, अपने थॉट के प्रति। आपको ये चीज़ें सीखनी है कि इस समस्या के लिए या इस व्यक्ति के लिए बस मुझे इतनी देर सोचना है, बस इसके बाद नहीं तो नहीं, बस समाप्त इस जगह। तो आप जब अवेयर रहने लगेंगे कि बस इस समस्या के लिए या इस परिस्थिति के लिए मुझे बस इतना सोचना है, इसके बाद आप मुझे कुछ भी इसके बारे में नहीं सोचना है। जब आप अवेयर रहेंगे तो आप सिचुएशन से अच्छे से निकल पाएँगे, आप अच्छे से समझ पाएँगे चीज़ों को। और जो मुद्रा है, बहुत ही पावरफुल मुद्रा है, वो बताती हूँ आपको। जब भी आपको घबराहट होती है, ओवरथिंकिंग होती है, आपका मन अशांत होता है, तो इस मुद्रा को आप लगाइए, लगाकर कुछ समय बैठिए, जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे करिए। देखिए, आप अपनी उँगलियों को, सारी उँगलियों को क्रॉस कर लीजिए ऐसे, और यूँ आप अंगूठे को फँसा लीजिए, और इन दोनों उँगलियों को आप, फर्स्ट उँगलियों को दोनों को आपस में प्रेस कर लीजिए। ठीक है? जैसे बच्चे गन बनाते हैं ना, उस तरह से आप बना लीजिए। इन दोनों उँगलियों के बीच में आप स्पेस रखिए। इस मुद्रा को आप लेटिंग गो मुद्रा कह सकते हैं, लेट गो करने वाली मुद्रा। तो आप ऐसे बना लीजिए, जैसे बच्चे गन बनाते हैं ना, ऐसे आप बना लीजिए, ठीक है? उसके बाद में आप अपने हार्ट चक्रा के पास रखिए, ठीक है? पास रखने के बाद आप धीमे से आँखें अपनी बंद कर लीजिए, और बंद करके चलिए मेरे साथ करिए कुछ समय। आप अपने हार्ट चक्रा के पास रखने के बाद आप लंबी गहरी सांस भरिए, और आप संकल्प करिए, मैं शांत हो रही हूँ। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ दीजिए, फिर लंबी गहरी सांस भरिए। तो ये मैं और शांत हो रही हूँ। फिर आप बोलिए, मेरी हर एक आती हुई सांस सकारात्मक शक्ति ला रही है। पॉजिटिव एनर्जी मेरी हर एक सांस के साथ मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। मेरी हर एक निकलती हुई सांस मेरे शरीर में बसी निगेटिविटी को बाहर निकाल रही है। और आप विजुलाइज कीजिए कि आप जो सांस ले रहे हैं, वाइट कलर की एनर्जी है जो आपके शरीर में जा रही है। आप सांसों पर ध्यान दीजिए, अपने ध्यान को सांसों पर एकाग्र करिए, और मन ही मन सोचिए कि आपकी हर एक सांस पॉजिटिव एनर्जी को ला रही है। आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी भरती जा रही है, सफ़ेद एनर्जी भरती जा रही है। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो ब्लैक एनर्जी बाहर निकल रही है। धीरे धीरे आपका मन शांत हो रहा है। अंदर ही अंदर आप सोचते जाइए, आपका मन बहुत शांत हो रहा है, बहुत शांत हो रहा है। और अपने ध्यान को आप अपनी सांसों पर एकाग्र रखिए। कुछ समय तक आप ऐसे ही करिए। जैसे जैसे आप अपनी रूटीन में इस मुद्रा को शामिल कर लेंगे, जब भी आपको एंजाइटी महसूस हो, डिप्रेशन महसूस हो, मन अशांत हो, आप ये मुद्रा लगाइए, और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरिए, और सांस के साथ आप बोलिए, आपका मन शांत हो रहा है, और शांत हो रहा है, और शांत हो रहा है। हर एक सांस आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार कर रही है। जब ऐसे आप अफर्मेशन देकर कुछ समय तक इस मुद्रा को लगाएंगे, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपका मन शांत होने लगा। जब आपका मन शांत होने लगेगा, तब आप अच्छे से सोच पाएंगे। और देखिए, बहुत सारी बीमारियां, या कहिए ना जाने कितनी बीमारियां हमारे मन से होती हैं, हमारे ब्रेन से होती हैं। जब आपका मन शांत रहेगा तो आप ना जाने कितनी ही बीमारियों से दूर रहेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है। तो आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिए।